दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरबीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके दो समीकरण होते हैं, पहला आपका जो मानक समीकरण होता है रैखिक समीकरण, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसमें तीन कंडीशंस आपकी होती हैं। पहला, हल अद्वितीय होगा और केवल यदि अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो होती है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो क्या होगा, हल जो है अद्वितीय होगा। दूसरा आपका, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है तो इसका कोई हल नहीं होगा। और अगर थर्ड आपका फॉलो होता है, अनंत हल कब होगा, जब तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अद्वितीय हल के लिए जो आपकी रेखाएं होंगी वो परस्पर एक दूसरे को विभाजित करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, कोई हल नहीं होगा। अर्थात जो है दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी या समांतर होंगी। और अनंत हल कब होगा, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर क्या होंगी, संपाती होंगी। ये मैंने प्रश्नावली 3.1 में आपको बता रखा था, एक बार मैंने फिर से आपको रिवाइज करवा दिया है, वो देख लीजिएगा। अब आपका जो क्वेश्चन आगे आएगा उसमें ये पूछता है कि अगर संगत हो, अगर संगत है या असंगत है। अगर संगत हो तो आपको हल करना होगा, असंगत है तो आपको हल करना नहीं होगा। ये देख लीजिए, समीकरण आपके दिए गए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये मान लीजिए लाइन आपकी L1 और ये इससे जो है आपकी लाइन बनती है L2। अब दो कंडीशंस आपके सामने आती हैं। पहला, ये कब संगत होगा और कब असंगत होगा। संगत कब होगा और असंगत कब होगा, जब असंगत जब होगा जब इसका कोई हल नहीं होगा। असंगत उस कंडीशन में होगा जब कोई हल नहीं होगा। और हमने आपको कहा था जब कोई हल नहीं होगा अर्थात जो दोनों लाइंस कैसी होंगी, समांतर होंगी। अगर लाइंस आपकी समांतर हैं, एक दूसरे को कहीं पर विभाजित नहीं करेंगी, तो जो आपका हल होगा वो असंगत होगा। और उस स्थिति में आपको अपने प्रश्न को या अपने समीकरण को हल नहीं करना है, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। अगर संगत होगा तो दो कंडीशंस आपके सामने आएंगी। पहला होगा अद्वितीय हल, अर्थात एक x की वैल्यू मिलेगी और एक y की वैल्यू मिलेगी और दोनों एग्जैक्ट अलग अलग मिलेंगी। और दूसरा अनंत हल का मतलब कि x की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी और y की वैल्यू भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो अगर जो है अद्वितीय हल है या अनंत हल है, या आपका a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, या a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, तो उस कंडीशन में आपको जो है क्वेश्चन को हल करना है। अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो होती है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो जो है आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज की प्रश्नावली 3.2 प्रारंभ करते हैं और आपको दिखाते हैं। टॉपिक हमारा है प्रश्नावली 3.2। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल करिए। हल करने के 3-4 तरीके हैं। पहला जो है प्रतिस्थापन विधि है, दूसरा आपका विलोपन विधि है, तीसरा वज्रगुणनखंड विधि है और चौथी आपकी ग्राफीय विधि है। तो पहले हम आपको ग्राफीय विधि के बारे में बता दें, हो सकता है वो प्रश्नावली में आगे आपके चर्चा करेंगे विलोपन और वज्रगुणनखंड विधि की। तो पहला सवाल आपका दिया गया है, यदि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया गया भाई, आपको पता तो है नहीं, तो माना लड़कियों की संख्या कितनी है, x है, और लड़कों की संख्या आपने मान लिया y है। प्रश्नानुसार कह रहा है लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 10 दी गई है। उसने संख्या तो 10 दे दिया है, लेकिन एग्जैक्ट आपको नहीं बताया कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो कह रहा है, तो इसलिए क्या होगा, लड़का और लड़की अर्थात x प्लस वाई बराबर हो गया आपका 10, क्योंकि दोनों को जोड़ करके, दोनों का आखिर क्लास में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो दोनों को जोड़ करके है कितने, 10 हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, अर्थात जो है x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4। समीकरण फर्स्ट के लिए। अब अगर जो है यहाँ से आप वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन आपकी बन गई, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 10। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया यहाँ से। और दूसरी कंडीशन आपकी बन गई x माइनस वाई बराबर 4, ये बन गया आपकी दूसरी कंडीशन। तो अगर पहली कंडीशन की बात करें, अगर यहाँ से देखा जाए समीकरण 1 के लिए जो आपका तालिका बनेगी, अर्थात यहाँ से x और y की आपको डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि आपको ग्राफ पेपर पर उसको जो है ड्रा करना है। ठीक, तो ग्राफ पेपर पर ड्रा करने के लिए हमको क्या करेंगे, हमने सबसे पहले पहला समीकरण ले लिया, तो x प्लस वाई बराबर हो गया आपका 10। यहाँ से मैंने आपको बताया था चाहे आप x का मान निकाल लें और चाहे आप y का मान निकाल लें। तो चलिए हम x का मान निकाल लेते हैं। तो जब x का मान निकालेंगे तो y आपका इधर चला आएगा और y इधर आएगा तो आपको माइनस में आ जाएगा ये। तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई।
अब यहाँ से आपको y के अलग अलग मान रखने हैं और x के आपको अलग अलग मान मिल जाएंगे। मान लीजिए y का मान हमने रखा 5, तो 10 में से आपका कितना निकला, 5 निकलेगा, और 10 में से 5 निकलेगा तो कितना बचेगा, 5। इसका मान 4 रखेंगे तो 10 में से जो है आपका 4 निकलेगा तो कितना बचेगा, 6। अगर 3 रखेंगे तो हो जाएगा, 10 में से 3 निकालेंगे तो आपका बचेगा 7। ये हो गया आपका 7, अर्थात x बराबर 5, 6, 7 और y बराबर कितना मिला, 5, 4 और 3। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देख लीजिए, अगर आपका दूसरा दिया था x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा y इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब 4 प्लस वाई। और जब 4 प्लस वाई हो गया, अब यहाँ पर y की वैल्यूज आप रखेंगे तो y का मान जब 1 रखेंगे तो x का मान आपको 4, 1, 5 मिल जाएगा। जब 2 रखेंगे तो 4, 2, 6 मिल जाएगा, और जब 3 रखेंगे तो 4, 3, 7 मिल जाएगा, अर्थात ये बन गया। अब क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल के लिए जब हम बने ग्राफ को देखते हैं, क्योंकि ग्राफ इसमें नहीं बनाया गया है, चलिए मैं रफली आपको बना करके दिखा देता हूँ। बहुत हो सकता है बहुत एग्जैक्ट ना बने, लेकिन कोशिश करूँगा कि बन जाए, और आप जो है स्वयं बना लीजिएगा। ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये होता है आपका एक्स डैश, ये होता है वाई, और ये होता है वाई डैश। यहाँ पे एरो बना दीजिएगा, क्योंकि आप इसको जो है चारों तरफ बड़े आराम से बढ़ा सकते हैं। ये आपका प्लस होता है, यहाँ पे 0 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये प्लस में है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये माइनस में होगा, और ये भी माइनस में होगा, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। अब पहला आपका दिया है 5, 5, अर्थात x पर आपको 5 जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, और y पर जाना है 1, ये हो गया, डाल लो 1, 2, 3 और 4, और ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, यहाँ भी डाल लेते हैं 1, 2, 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। ठीक, अब x पर भी 5 है, y पर भी 5 है, अर्थात इसके सामने यहाँ बढ़ा लो डाट डाट करके, ये इधर बढ़ा लेते हैं, और इधर से बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ पर मिलेगा ही। तो पहला पॉइंट जो आपको मिलेगा वो यहाँ पर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका 5, 5। ठीक, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा दिया है 4, 6, तो जब 4, 6 या 7, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर x का मान कितना है, 7, अर्थात यहाँ कहीं जाएगा, और y 3 आपका यहाँ आ जाएगा। इसको जब बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार से रेखा बनेगी, और ये 7 है, अर्थात यहाँ पर कट करेगा, और ये आपका यहाँ मिल जाएगा। ठीक, और जब यहाँ मिल जाएगा, अब ये 2 पॉइंट आपके हो गए, तो आपकी जो रेखा बनेगी कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, ये रेखा बनेगी। बहुत एग्जैक्ट हमारा नहीं बन रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ। ये पहली लाइन आपकी बन गई। अब अगर यहाँ से इसकी बात करें हम, तो इसकी बात करेंगे तो y बराबर कितना है, 1, और y बराबर 1 है, x बराबर कितना है, 5, तो x बराबर 5 है और y बराबर 1 है, तो यहाँ से इसको अगर ड्रा करेंगे हम सीधे, तो ये ऐसे बनेगा, और यहाँ पर कट कर रहा है, अर्थात एक पॉइंट आपको ये मिल गया, यहाँ पर मिलेगा पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट की अगर बात करें 6, 2, तो यहाँ हो गया 6, ये देख लीजिए, ये आपका 6 था, और 2 यहाँ पर आएगा, अर्थात जो है ये ऐसे बढ़ा लीजिए इसको आगे, और इसको इधर बढ़ा लीजिए, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 6, 2। और क्या करेंगे, जब इसको हम कट करेंगे, ये लाइन बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, ये देख लीजिए ऐसे बनेगी ये, और जब इस टाइप से बनेगी तो यहाँ पर एग्जैक्ट हमारा नहीं बना है, तो ये दोनों लाइनें लगभग यहाँ पर कट करेंगी एक दूसरे को, और जब यहाँ पर कट करेंगी, अगर आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे एग्जैक्ट, तो ये जो आपको मिलेगा ये कुछ इस प्रकार से आएगा नीचे की तरफ, और ये लगभग 7 पर आकर के मिलेगा। तो यहाँ से आपको x बराबर कितना प्राप्त होगा, लगभग 7 प्राप्त होगा, और y बराबर लगभग आपको जो है 2 या 3 के आसपास, 2 या 3 प्राप्त होगा, देख लीजिए, हाँ 3 प्राप्त होगा। ग्राफ मेरा मिट गया है, तो यहाँ से जब क्रॉस करेंगे तो जो आपको प्राप्त होगा ग्राफीय विधि से, तो जो आपको जहाँ पर दोनों लाइनें आपस में कट कर रही थी, जैसे मान लीजिए ये कट कर रही थी, तो यहाँ पर जब सामने देखेंगे आप, तो नीचे यहाँ पर x पर आपको 7 मिलेगा, और इधर सामने अगर y पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 3, तो ये मिल जाएगा आपका 7, 3। तो यहाँ से x का मान आपको 7 मिल जाएगा, और y का मान मिल जाएगा 3। ठीक, अगर ग्राफ पेपर में आप बनाना, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। सेकंड दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको ना पेंसिल का दाम पता है और ना जो है कलम का दाम पता है, तो मान लिया पेंसिल का दाम आपका x रुपये है और कलम का दाम कितना है, y रुपये है। ठीक, तो 5x धन 7y बराबर 50 दिया, अर्थात 5 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये था, और 7x प्लस 5y बराबर 46, ये आपका समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर सेकंड।
ठीक। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, चाहे आपको y की वैल्यू निकाल लें, तो चलिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ से क्या होगा, ये 7y था, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 50 माइनस 7y, और ये 5 इधर गुणा में था, नीचे जाए किस में हो जाएगा, भाग में। x बराबर आपको प्राप्त होगा 50 माइनस 7y बटा 5। अब यहाँ से आपको x का मान रखना है और y की वैल्यू निकाल लेनी है। y का मान ध्यान रखना, आपको वैल्यूज ऐसी रखनी है कि ये बटे में ना आए। अगर यहाँ पे हमने 5 रख दिया तो कितना हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7 गुणे 5 बटा कितना हो जाएगा, 5। ये 7 बचे 35 हुआ, 35 में से क्या निकलेगा, 50 में से 35 निकले, कितना बचेगा, 15, और 15 बटे 5 कितना आ गया आपका, 3। तो वैल्यूज आपको लगभग ऐसी रखनी कि पॉइंट में या बटे में ना आए। तो पहली वैल्यू आपका आ जाएगा 5 3, दूसरा आ जाएगा 10, 0, तीसरा आएगा -4, 10। पहले बता चुका हूँ आपको, बहुत ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 7x + 5y बराबर 16 या 46, ये आपका दिया था समीकरण नंबर 2 में। यहाँ से x का मान निकलेगा 46 माइनस 5y बटा 7। यहाँ से भी आपको ऐसी वैल्यूज रखनी है कि जो x का मान निकले वो जो है बटे में ना निकले, फ्रैक्शन में ना निकले या पॉइंट में ना निकले। तो यहाँ से जब -2 रखेंगे तो आपको 8 मिलेगा, 5 रखेंगे तो 3 मिलेगा, और 12 रखेंगे तो -2 मिलेगा। अभी जैसे हमने ग्राफ ड्रा किया था, मैं बार बार ड्रा करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए जो है आप ग्राफ बना लीजिएगा। और जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में कट करेंगी, उसके सामने x अक्ष पर और उसके सामने y अक्ष पर देख लेना कौन सा बिंदु है, और जो बिंदु आएगा वो लगभग कुछ यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 5। अर्थात x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3, और x की वैल्यू और y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5। आप बना लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूँगा कि आपका कन्फर्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं या संपाती। मैंने 3 कंडीशंस आपको बताई थी। अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, तब क्या होता था, वो रेखाएं आपकी कैसी होती थी, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दें। चलिए देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ रहा है तो रिवाइज किए रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देख लेते हैं। तो अगर आपका a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है तो क्या होगा, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, कोई हल नहीं होगा। अर्थात जो है पैरेलल कब होंगी, समांतर कब होंगी, जब जो है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होगा। और अगर अनंत हल तब होगा जब तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो, अर्थात संपाती हो जाएंगी। अब चलिए आपको आगे दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो पहली कंडीशन आपकी दी गई है 5x माइनस 4y बराबर प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा दिया गया है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। यहाँ से देख लीजिए, अब इसकी तुलना, ये देखिए ये पहला, ये आपका दूसरा समीकरण है। अगर यहाँ से तुलना करेंगे, इसकी तुलना करना होगा आपको a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से, इसको करना पड़ेगा। और इसकी तुलना करेंगे हम a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, इसे तुलना करेंगे जब, तो जब इसे तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, a1 के स्थान पर कितना लिखा हुआ है, 5, तो a1 बराबर आपका 5 हो गया। b1 के स्थान पर देख लीजिए लिखा है -4, तो b1 बराबर -4 हो गया। c1 के स्थान पर आपका लिखा हुआ है 8, तो आपका हो गया 8। ऐसे आपके a2 के स्थान पर 7, b2 के स्थान पर 6 और c2 के स्थान पर -9। तुलना करने पर चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। a1 बटा a2 आपका 5/7, क्योंकि ये 5 है, ये 7 है। b1 बटा b2 आपका हो जाएगा -4/6, और c1 बटा c2 हो जाएगा 8 बटा -9। अब आप देख लीजिए क्या a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ से 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6, और जब नॉट इक्वल टू है अर्थात आपकी पहली कंडीशन लागू हो गई, और इसने आपको दिखा रखा है, तो इसलिए a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा b1 बटा b2 की। और इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये कंडीशन आपकी है तो रेखाएं क्या होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और x का भी आपको एक अलग मान मिलेगा और y का भी आपको एक अलग मान मिलेगा हल करने पर, क्योंकि x और y की एग्जैक्ट वैल्यू आपको प्राप्त होगी। ठीक, ये पहली कंडीशन थी। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं, इसका सेकेंड पार्ट। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। यहाँ से हम जब तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा a1 बराबर 9, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24। a1 बाई a2 9/18, b1 बाई b2 3/6, c1 बाई c2 क्या होगा 12/24। 9 1 कम 9, 9 दूनी 18,
3 एकम 1, 3 दूने 6 और 12 एकम 12, 12 दूने 24। अब आप यहाँ से ये देख रहे हैं ये तीनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, बराबर हो रही है। ये भी 1/2 है, यहाँ से मिला आपको 1/2, बराबर 1/2 और बराबर 1/2। यहाँ से आपको तीनों वैल्यूज़ बराबर मिल गई। और जब तीनों वैल्यूज़ आपको बराबर मिल जाती हैं तो ये रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती। समपाती का मतलब कि जो है एक ही रेखा बनेगी, अर्थात एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी। और इस कंडीशन में कितने हल होंगे, अनंत हल हो जाते हैं। कितने होंगे, अनंत हल। ठीक, हल तो होगा, संगत होगा, लेकिन जो है अनंत हल होंगे, अर्थात आपको कोई x का एग्जैक्ट मान नहीं मिल पाएगा, बहुत सारी वैल्यूज होंगी उसकी। लिखा हुआ है चूंकि, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अतः जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं समपाती होती हैं। अतः कैसी हैं ये, समपाती। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। ये दिया हुआ है 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। यहाँ से a1 a2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो a1 बराबर 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर आपका 10 आया है। ऐसे आपका a2 आ जाएगा। जब तुलना करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको मिलेगा a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन आपकी सबसे खतरनाक कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो हल होगा वो होता है असंगत। क्या होगा, असंगत। और जो रेखाएं होंगी कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। और जब समांतर होती हैं तो हो जाएगा समीकरण का युग्म क्या होगा, समांतर होता है। और हल क्या होगा, असंगत होगा। अर्थात यहाँ से आपका कोई मान मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि जो समांतर रेखाएं हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। और जब कट नहीं करेंगी तो आपको x और y का मान नहीं मिल पाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। जैसा मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता रहा था वही इसमें आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है आपका, फोर्थ है, फिफ्थ है। चलिए देख लेते हैं। पहला इसका फर्स्ट पार्ट, 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। जैसा कि तुलना करते थे, इसकी तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 और इसकी करेंगे a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो यहाँ से a1 बराबर 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर 5, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3, c2 बराबर 7। यहाँ से जब तुलना करेंगे तो a1/a2 मिलेगा 3/2, b1/b2 मिलेगा 2/-3 और c1/c2 मिलेगा 5/7। ध्यान रखना, जो कंडीशन मैंने आपको ऊपर बताई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आगे कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने आप जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने के चांस बनते हैं यहाँ से, और आते भी हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको मिल गया कि जो है a1/a2 ये b1/b2 के बराबर नहीं, क्योंकि 3/2 दिया हुआ है और ये 2/-3 दिया हुआ है, अर्थात 2/3 नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2/-3। अर्थात a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, b1/b2। अतः ये रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। अतः रैखिक समीकरण का युग्म कैसा है, संगत। संगत दो कंडीशंस में होता है। पहला क्या होगा, अगर आपका जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, और दूसरा होगा अगर संपाती रेखाएं हों। अगर संपाती हैं और अगर प्रतिच्छेदी हैं और संपाती हैं तब तो संगत होगा, और अगर पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो युग्म कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो कैसा है ये, संगत है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। यहाँ से तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से, तो आपको मिलेगा a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर 8, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6, c2 बराबर 9। सबको जो है बटे में लिख लीजिए। तो a1/a2 2/4 अर्थात 1/2, b1/b2 कितना मिलेगा, -3, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूने 4, ये भी 1/2 मिल गया। और c1/c2 आपको मिल गया 8/9। और जब 8/9 मिल गया, फिर वही पुरानी कंडीशन, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अर्थात कंडीशन आपकी कौन सी होगी, रेखाएं आपकी समानांतर होंगी, कुछ इस टाइप से मिलेगा। और ये हल क्या होगा, असंगत हो जाएगा। हमने बताया था संगत दो कंडीशंस में होता है। पहला आपका अगर प्रतिच्छेद कर रहा हो तो संगत होगा, अगर जो है संपाती रेखाएं हैं तो संगत होगा, अगर समांतर रेखाएं आ गई तो आपका युग्म कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट। ये दिया हुआ है 3/2x 5/3y बराबर 7 और 9x - 10y बराबर 14।
बच्चे जैसे ही ये देखते हैं कि जो है बटे में आ गया, उनको बुखार आना शुरू हो जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम लेकर के और उसी से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। देख लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इजिली समझा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। 3/2x धन 5/3 y बराबर आपका दिया हुआ 7, सॉरी हाँ 7 दिया हुआ, ये दिया हुआ आपका 7। यहाँ से 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। और जब 6 हो जाएगा, अब दोनों से आप सब तरफ गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो 3/2x और गुणे कितना हो गया? 6 और धन 5/3 y गुणे 6 बराबर हो जाएगा 7 गुणे 6। 3 दूनी 6 और 3 ये सॉरी ये 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूने 6 और 7 6 42। तो यहाँ पे कितना हो गया? देखिए 3 दूने जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, हाँ 3 और 3 का गुणा कितना होगा? 3 3 9x और 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10y बराबर 7 6 कितना हो गया? 42। तो ये आपका सामान्य तौर पर निकल आया। तो पहला आपका बना 9x प्लस 10y बराबर 42 और दूसरा आपको मिलेगा 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक, अब यहाँ से जब तुलना करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 अर्थात a1 b1 और c1 का मान मिल गया, a2 b2 और c2 का मान मिल गया। यहाँ से a1/a2 ये मिला, b1/b2 ये मिला और c1/c2 आपको ये मिल गया। अब आप पहली कंडीशन में ही देख रहे हैं कि ये आया आपका 1/1 और ये आया आपका 1/-1। चूँकि ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है अर्थात a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन आपकी बराबर नहीं है और जब बराबर नहीं होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं? आपकी प्रतिच्छेदी होती हैं और ये कैसा हो जाएगा? युग्म आपका संगत हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।